हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस क्लास में मैं आपको जो जनवरी में हुआ था 2021 में, उसको वो वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सीटेट 2020 वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्व करेंगे पेपर 1 की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। समझ के पढ़िएगा इस बार, क्योंकि आपके क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िए कि सीटेट क्या चीज़ अहम मानता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है, यानी कि आपको बताना है कि कवायद पढ़ाने का एक अच्छा तरीका कौन सा है। कवायद यानी कि ग्रामर, जिसे हिंदी में कहते हैं व्याकरण। पहला ऑप्शन है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, यानी कि आप एग्जाम्पल देते जाएं, उदाहरण पेश करते जाएं और उसूल जो कवायद के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको पढ़ाते जाएं। ये ऑप्शन आपका पहला कह रहा है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि मतन का तर्जुमा करते हुए, यानी कि जो लिखा है, मतन क्या होता है, टेक्स्ट होता है, तो जो छपा हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसका आप तर्जुमा करते जाएं। तर्जुमा मतलब उसे ट्रांसलेट करते जाएं और बताते जाएं कवायद के उसूल क्या है, यानी कि कौन सा टेंस है, यहाँ पे क्या रूल है, इस तरह से आप पढ़ाएं। ये ऑप्शन आपका सेकंड कह रहा है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि कवायद की मकसूद किताब, यानी कि कोई अहम किताब जो ग्रामर की हो, उसकी मदद से आप कवायद की तदरीस करें, कवायद को पढ़ाएं। फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है कवायद के उसूल की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस करें। मैंने आपको बताया है हमेशा अगर ऑप्शन में आपके सियाक है, सियाक यानी कि संदर्भ है, हमेशा अगर कहीं पर भी संदर्भ से कवायद को पढ़ाया जा रहा होगा, संदर्भ में, संदर्भ की हेल्प से, संदर्भ यानी कि सियाक की हेल्प से, तो वो ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट होगा, यानी कि बाकी तीन ऑप्शनों में से वो आपका बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है। आप सभी को पता है वाइगॉस्की किस पे, यानी कि किस पे जोर देते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी कि सामाजिक तामुल से। समाजी मतलब सोशल और तामुल मतलब इंटरेक्शन, तो सोशल इंटरेक्शन का ताल्लुक किससे है, वाइगॉस्की से है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। दर्ज झेल में से कौन बच्चे के ज़बान के इक्तिसाब, देखिए इक्तिसाब मतलब होता है अर्जित करना, एक्वायर करना, एक्विजिशन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसे इक्तिसाब कहते हैं और हिंदी में इसे अर्जित कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे के ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है, यानी कि बच्चा लैंग्वेज को अर्जित करे, इक्तिसाब करे, उसमें कौन सा यहाँ पे सहायक होगा। पहला देखिए क्या है, घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे क्या कह दे रहे हैं, आज़ादी नहीं दे रहे बच्चे को, तो ऐसे ऑप्शन सही नहीं होते हैं जहाँ पे बच्चे को आप यानी कि आज़ादी ना दे, उन्हें आप एक डिसिप्लिन मैनर में बैठाए रखें, तो इस तरह के ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है, सही नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड क्या है, घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि बड़ों की बातों को केवल सुनना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड क्या है, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। यहाँ पे कहना है कि हम पढ़ रहे हैं तो मुझसे दोहराओ, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। जब बच्चों के साथ खेलेगा तो वो उसकी लैंग्वेज जानेगा, फिर वो अपने आप ही, क्योंकि बच्चों में, चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता या भाषा को अर्जित करने की, यानी कि अर्जित यानी कि इक्तिसाब करने की क्षमता बचपने से ही होती है। वो कई ज़बानें सीख सकते हैं, उनमें ये नेचुरली मतलब कि ये पावर होती है कि वो कई ज़बानों को सीख सकें, अपने आप ऑटोमेटिकली वो अर्जित कर लेते हैं। जैसे कि मादरी ज़बान बच्चा क्या करता है, इक्तिसाब करता है, वो अपने आप सीखता है, उसे सिखा, यानी कि वो अपने आप अर्जित कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। क्या कह रहे हैं, जो बच्चे होते हैं वो ज़बान का इक्तिसाब ही तो करते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं ज़बान को, अगर उन्हें रूबरू किया जाए। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। मैंने आपको बताया अगर कहीं पर भी सिर्फ आए तो आप ऑप्शन वो कट कर दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़्यादा ज़बान के, ठीक है। या फिर थर्ड ऑप्शन है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, या फिर एक किसी ज़बान के कवायदी साख्त के। आप हमेशा ध्यान रखिएगा सीटेड में
प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रही हूँ, कभी भी कवायद पे जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं होगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ये भी कड़े हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़्यादा ज़बान के बच्चे में ये कैपेसिटी होती है, वो एक से ज़्यादा ज़बान सीख सकते हैं, यानी कि इक्तिसाब कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। यहाँ पे आपको बताना है सबसे अहम क्या है मतन के मुताले में, यानी कि मतन को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अहमियत क्या चीज़ होती है। पहला ऑप्शन है मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, यानी कि जब आप मतन को पढ़ रहे होते हैं तो उसके हर लफ्ज़ को पढ़ना, क्या ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। या फिर सेकंड है कि एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, यानी कि आप एराब के साथ उसको पढ़ें, ज़ेर ज़बर पेश के साथ पढ़ें। या फिर थर्ड है तहरीर करदा मतन के मायनी मालूम करना। या फिर ऑप्शन 4 है सही तलफ़ुज़ के साथ बा आवाज़ बुलंद पढ़ना। आपको यहाँ पे सबसे अहम बताना है, तो सबसे अहम तो यही होता है जो मतन जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके आप मायनी मालूम करें, मायनी को जानना सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि पढ़ाने का मकसद में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। पहला है समझ कर पढ़ने की सलाहियत, तो ये तो शामिल ही होगा, समझना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं आप या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है कोशिश से ख्यालात का इजहार। या फिर तीसरा है जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, यहाँ पे भी समझने की बात हो गई। फोर्थ है मरबूत तहरीर को फ़रोग देना। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 4 होना चाहिए, लेकिन जो सीटेड ने माना है वो आपका ऑप्शन सेकंड माना है, कोशिश से ख्यालात का इजहार, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, सूतियाती ज़्यादातर मुतालिक होती है। देखिए सूतियाती मतलब क्या होता है, सूतियाती मतलब होता है आवाज़, और आवाज़ किससे रिलेटेड होती है, मुतालिक किससे होती है, पढ़ने से। तो यहाँ पे हो जाएगी पढ़ने की सलाहियत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके इक्तिसाब की, नकल की या तब्दीली की, ये मैंने आपको बताया भी, या तर्जुमे की। तो मैंने आपको बताया नॉम चॉम्स्की यही कहते हैं कि बच्चे में बचपन यानी कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तब से ही उसमें ये एक यानी कि एक सलाहियत होती है, ये एक कैपेसिटी होती है, वो किसी भी भाषा को इक्तिसाब कर ले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इक्तिसाब की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। ज़बान की महारतों की तदरीस, ज़बान की महारतों में 4 स्किल्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें से 2 आपकी अगज़ी होती हैं, 2 आपकी इजहारी होती हैं। अगज़ी महारत आपकी होती है, देखिए लिसनिंग, और जो रीडिंग है यानी कि सुनना और पढ़ना, ये आपकी अगज़ी महारत होती हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग ये आपकी इजहारी महारत होती है, ठीक है, जिसमें आप बोलते हैं और लिखकर कुछ बयान करते हैं, तो ये इजहारी हो जाएगी, और सुनना और पढ़ना आपकी अगज़ी महारत होती हैं, लेकिन ये एक क्रम में होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ज़बान की महारत की तदरीस, यानी कि लैंग्वेज की जो महारत है इसको पढ़ाने, इसकी तदरीस कैसी होनी चाहिए, नकल के ज़रिए, अलग थलग, या फिर तफसीली वजाहत के ज़रिए, यानी कि डिटेल में आप इसको समझाएं, या फिर एक मरबूत अंदाज में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मरबूत अंदाज में, यानी कि एक कनेक्टेड वे में आप लैंग्वेज की ज़बान की महारत को पढ़ाते हैं, यानी कि जब सबसे पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद वो बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा और लास्ट में वो लिखेगा। तो ये एक मरबूत अंदाज है, एक मतलब एक तरीका है ज़बान की महारतों को पढ़ाने का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, एक तरीका ज़रूर है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 एक मरबूत अंदाज में, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तुलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। ठीक है, एक टीचर है जो कि बच्चों को तस्वीर चित्र बनाने के लिए और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तुलबा को मसरूफ़ रखती है। कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिखे जिसमें टीचर है वो आराम करना चाहती है या फिर बच्चों को बिज़ी रखना चाहती है, तो ये ऑप्शन कभी सही नहीं होते हैं। इस पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड है लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग दे रही है, बिल्कुल सही है ये। थर्ड देखिए क्या है, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है।
ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 क्या है, बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। एक तो सिर्फ लगा दिया और यहाँ पे कह रहे हैं कि काम में शामिल कर रही है, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हैं, एक तो सेकंड और एक थर्ड, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका है हर की महारत को फ़रोग दे रही है, ऑप्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। यहाँ पे कहने कि कौन से यहाँ पे अमल है जो ज़बान के बोलने की महारत को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बोलने की महारत को सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे। कौन सी यहाँ पे ऐसी चीज़ लिखी है जिससे बोलने की महारत बढ़ेगी। पहला ऑप्शन है इनफरादी और जमाती तौर पर नज़मों को पढ़ना। यहाँ पे कहने पढ़ना, तो पढ़ने से क्या बच्चा बोलेगा, वो तो अपने मन में भी पढ़ सकता है, ठीक है, बोल के भी पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे रोल प्ले में यानी कि शरीक। एक तो यहाँ पे बच्चे को रोल प्ले कराया जा रहा है, इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है चीज़ों को। अब जब बच्चा रोल प्ले करेगा तो सामने वाला यानी कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे, फिर एक तरह का इसमें सुनेगा भी बोलेगा भी, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, रोल प्ले, ठीक है। रोल प्ले में शरीक एक तरह की एक्टिविटी हो रही है जिसके ज़रिए बच्चे रुचिपूर्वक सीखेंगे और इनकी यानी कि जब वो रोल प्ले करेंगे तो उनके कुछ डायलॉग्स होंगे तो वो उसको अच्छे से बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, यानी कि पहले टीचर पढ़ ले उसके बाद फिर बच्चा पढ़े, इज्तिमाई तौर पर यानी कि ग्रुप में पढ़े। तो इस तरह से ये ऑप्शन तीसरा कह रहा है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़ुज़ की मश्क करना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका रोल प्ले है, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मुआविन होगी, यानी कि ये एक तरह की एक्टिविटी किस में सहायक होगी, इबारत को समझकर पढ़ने में, या फिर एक काबिल फ़हम मवाद में, या फिर लिखने की महारत के इजाफे में, या फिर तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। यहाँ पे कभी भी आए वक्त, देखिए कभी भी टीचर वक्त बचाए या फिर तलबा के बात करने के वक्त में इजाफा, वक्त को इजाफा, तो ये सब नहीं होता ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा फोकस करिएगा समझने पर। तो यहाँ पे है ऑप्शन 1, इबारत को समझ कर पढ़ने में। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें वो अगर समझेगा नहीं उस इबारत को तो वो कैसे बयान करेगा, इसलिए यहाँ पे इबारत को समझ कर पढ़ने में ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर यानी कि पर्चा चस्पा कर देता है। चस्पा मतलब चिपका देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती हैं। यानी कि जो एक एक्टिविटी है जिसमें क्या कर रहा है वो यानी कि पर्चे में लिख देता है और फिर वो उसको चीज़ों पर चिपका देता है और फिर वो जिसमें जो लिखा है वो बच्चा पढ़ेगा। तो इस तरह से वो किस चीज़ में मदद कर रहा है, उसके कौन सी महारत को फ़रोग देने में वो मदद कर रही है। इस तरह की एक्टिविटी मदद करेगी, मुआविन साबित होगी मतलब कि इस तरह की सरगर्मी। तो पहला है कवायद। क्या कवायद, देखिए कभी भी आपको कवायद वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हटा दीजिए। तहरीरी महारत पे या फिर ज़ख़ीरे अल्फाज पे या फिर लिखावट पे। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, लिख कर वो चिपका देता है। तो जब चिपका देगा तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा पढ़ेगा। तो पढ़ेगा तो उसकी वोकैबलरी इन्हेंस होगी, जिसे कहते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज में उसकी यानी कि उसको फ़रोग मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन सेकेंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे है तहरीरी महारत और ऑप्शन 4 है लिखावट। तो ये दोनों ही एक तरह से सही मतलब कि एक ही कह रहे हैं, लिखना और तहरीर मतलब तो एक ही होता है। यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ज़ख़ीरे अल्फाज, क्योंकि वो नई नई चीज़ें पढ़ेगा, हर चीज़ों पे कुछ चिपका हुआ है तो उसको पढ़ रहा है तो उसकी वोकैबलरी इन्हेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सर है, यानी कि कम अच्छा साबित है। कौन सी, यहाँ पे पहला है कहानी सुनाना, ठीक है,
कहानी लिखना या किसी हादसे को बयान करना। अगर कोई बच्चा किसी भी घटना को बयान करता है, हादसे को बयान करता है, तो इससे तो लिसानी महारत बढ़ेगी। ठीक है, कहानी लिखना ये भी सही है, कहानी सुनाना ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे इमला गलत यानी कि कम होगा। गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम मुअस्सर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इमला, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। ठीक है, यहाँ पे कह दिया ज़बान की सलाहियत में। तो पहला है, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। अगर आप किसी बच्चे से कहेंगे कि कोई भी अपनी पसंदीदा किताबों में से एक का नाम बताओ, तो वो नाम बता देगा, मुझे ये वाली किताब पसंद है, इतना सा नाम बता देगा। ठीक है। सेकेंड है, लफ्ज़ तरजीह, लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, वो एक जुमला बना देगा। तीसरा क्या है, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना, यानी कि जो भी उनकी और उनके वालिदा के बीच बातचीत हुई है, मुकालमा हुआ है, उसे लिखना। या फिर ऑप्शन 4 है, मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, राइटर का नाम लिख दो। तो इन सभी में, पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में केवल वन वर्ड ये टाइप क्वेश्चंस हैं। और लेकिन जो तीसरा है, इसमें कई वर्ड्स, यानी कि ये आपका डाइवर्जेंट है, और बाकी जो पहला, दूसरा और चौथा है वो आपका कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मतलब होता है, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे एक वर्ड में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहेंगे कि जो तुमने आज अनुभव किया है उसके बारे में लिखो, या अपने और अपने फ्रेंड के बारे में लिखो, तो इस तरह से क्वेश्चन में आप कई वर्ड में आंसर करेंगे। तो आपको यहाँ पे यही देखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसका लैंग्वेज 2 सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आज रात तक की क्लास में यानी कि आपको क्लास मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।